एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो आज हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मतलब न्यूमेरिकल्स करेंगे आज। ठीक है। तो मेरे को ये बोलना था कि गाइस आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, प्लीज़ करो यार सब्सक्राइब, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सस्पेंशन क्या होता है। अ सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम। देखो क्या होता है, सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? डिफरेंट कॉम्पोजिशन, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, मतलब कि पूरी तरीके से अच्छे से डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, मतलब इवनली स्प्रेड नहीं होता है पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये सस्पेंशन क्या होता है? हेड्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, जिसमें जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को जब मिला रहे हो तो सॉल्यूशन बन रहा है। ठीक है, तो जब हम सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो जो सॉल्यूट इसमें हम मिलाते हैं तो क्या होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता है। सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, और क्या रहता है, रिमेन सस्पेंडेड, मतलब ऐसे का ऐसे ही रहता है पूरे मतलब वाटर में क्या ऐसे का ऐसे ही रहता है। वो क्या होता है, डिसॉल्व नहीं होता है। क्या? सॉल्यूट के पार्टिकल्स सस्पेंशन में। ठीक है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर डिस्पर्स थ्रू आउट एनी मीडियम विदाउट डिजॉल्विंग इन इट। देखो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या है कि एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, जिसमें जो सॉलिड के जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो किस में डिस्पर्स होते हैं, किसी भी मीडियम में डिस्पर्स हो जाएंगे। ठीक है, मतलब वाटर में या फिर कोई भी अनदर जो सॉल्वेंट है उसमें भी मतलब क्या होंगे कि डिस्पर्स हो जाएंगे, लेकिन क्या डिजॉल्व नहीं होंगे, मतलब वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, देखो साइज क्या है सस्पेंजन पार्टिकल का? साइज है 10⁻³ -3 टू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर में बताया गया है। ठीक है, मतलब सबसे मतलब 100 नैनोमीटर से क्या होते हैं, ये जो 100 नैनोमीटर और उससे ज़्यादा मतलब बड़े। ठीक है, तो वो पार्टिकल्स किसके होते हैं, सस्पेंशन के, मतलब एज कम्पेयर टू सॉलिड और कोलाइडल क्या सस्पेंशन के पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल। अब सस्पेंशन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी क्या है? देखो सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सस्पेंशन पार्टिकल्स कहा जा रहा है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है उनकी? द सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखो सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, a particle of suspension are quite large which are larger than 100 नैनोमीटर। अब जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, एज कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कितने बड़े होते हैं? लार्जर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, 100 नैनोमीटर से भी बड़े होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेकेड आइज। अब ये इतने बड़े होते हैं कि आप इन्हें अपने नेकेड आइज से भी देख सकते हो। ठीक है, नॉर्मली आप देख सकते हो। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर दैट इट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। देखो क्या है, जो सस्पेंशन जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इसमें जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आप इन्हें क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि वो फिल्टर पेपर के थ्रू पास नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सस्पेंशन सॉल्यूशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ओके, देखो फिर क्या है, देखो ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या हो रहा था कि वो पास हो जा रहे थे। देखो ट्रू सॉल्यूशन क्या है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हम यूज़ नहीं कर सकते ट्रू सॉल्यूशन में, लेकिन और कोलाइडल में क्या है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर अगर यूज़ करोगे तो हाँ वो भी पास कर जाएगा। लेकिन सस्पेंशन में क्या है कि आप कोई सा भी फिल्टर पेपर यूज़ करो वो पास ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर क्या है, सस्पेंशन पार्टिकल्स आर अनस्टेबल पार्टिकल्स, सो द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन वी केप्ट इट अनडिस्टर्ब फॉर सेम टाइम। देखो आपने एक सस्पेंशन सॉल्यूशन ले लेना है। ठीक है, फिर आप उसे ना एक छोड़ दो, एक कोने में छोड़ दो। ठीक है, बिना छुए बिना हिलाए उसे मतलब उसे छोड़ देना है। ठीक है, फिर जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप जब उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे तो वो क्या होंगे, नीचे जाके सेटल हो जाएंगे सस्पेंशन के पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि सस्पेंशन पार्टिकल्स क्या है, अनस्टेबल हैं, तो वो क्या होते हैं, नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। देखो क्या है
कि जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं बीम ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब बीम ऑफ लाइट को क्या करते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और एक क्या बनाते हैं, विजिबल पैथ बनाते हैं सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर देखो अगर हमने उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, मतलब एक कोने में ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, तो उसके अगर जो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं अगर वो नीचे जाके सेटल हो गए सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन में नीचे जाके बैठ गए, ठीक है, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, फिर आप क्या होगा कि मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, मतलब बीम ऑफ लाइट जो स्कैटर हो रही थी फिर वो नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर पानी सेपरेट हो जाएगा और जो सॉल्यूट है वो सेपरेट हो जाएगा, तो क्या उसमें जो बीम ऑफ लाइट है वो आपको विजिबल नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब आपने अभी तुरंत ही मिक्स किया है और वो जब अभी सेटल नहीं हुआ है नीचे, तब वो शो करेगा क्या, पैथ ऑफ लाइट, ठीक है, इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो फिर देखो क्या है, अब देखो गाइज, अभी वीडियो तो पसंद आ रही हो तो ठीक है, तो ठीक ही है भाई, पसंद ही आएगी आपको, आई होप आपको पसंद ही आएगी। सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन का, मतलब अभी क्या बोल रहे हैं कंसंट्रेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसंट्रेशन। देखो क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन क्वांटिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है कि कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। मतलब आपने एक सॉल्यूशन ले लिया, जैसे शुगर वाटर ले लिया, ठीक है, तो शुगर वाटर आपने ले तो लिया भाई, ठीक है, तो उसमें आपको मतलब कितने परसेंट उसमें शुगर मिला हुआ है, मतलब सॉल्यूट कितना है उसमें, उसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कि जो सॉल्यूट है मतलब इन ग्राम, ठीक है, ग्राम में जो सॉल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसको एक निकालने का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसे आपको निकालना हो तो मतलब एक क्या होता है कि एक फॉर्मूला होता है। देखो क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन देन मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ है, आप देख लो, पढ़ लो। देखो फिर क्या है, सॉल्यूशन देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, मतलब आप सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट या सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट जो भी बोलना आप बोल सकते हो। जब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्यूशन, मतलब जब आप दोनों को मिक्स कर दो तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम कैसे निकाल सकते हैं, क्या, परसेंटेज, किसके परसेंटेज, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले दो तरीके हैं, देखो मास परसेंटेज, देखो क्या होता है, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जो मतलब जो सॉल्यूट है वो हमें किस में गिवन होगा, ग्राम में, और जो सॉल्यूशन है वो भी हमें ग्राम में दिया होगा, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना होगा कितना जो सॉल्यूट है वो कितना डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो ये था मास परसेंटेज। देखो कुछ भी नहीं है, अभी मैंने आपको पहले बताया था, तो वहाँ पे क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो वो तो ऐसे लिखा था, ठीक है, लेकिन अगर आपको मास परसेंटेज पूछा है तो आप मास ऑफ सॉल्यूट लिखोगे और मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, बस कुछ अंतर नहीं है, बस अमाउंट को हटा के मास लगा दिया गया है। वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज में भी देखो मास को हटा के वॉल्यूम लगा देंगे। अब यहाँ वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट है और जो सॉल्यूशन है वो हमें किस में दिया है, लिक्विड फॉर्म में दिया है, ml में दिया हुआ है, ठीक है। इट इज वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या है, जो वॉल्यूम में, इसमें देखो पहले उस मास और ग्राम में बात हो रही थी मास परसेंटेज में, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम परसेंटेज में किसकी बात हो रही है, वॉल्यूम और ml में बात हो रही है। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है वो किस में होगा, ml में। तो कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो उसे फाइंड करने का क्या है फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिनसे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कर क्या रहे हैं भाई, ठीक है। देखो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। फर्स्ट क्या क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। देखो क्या है, हमको क्या दिया है, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, देखो मास ऑफ सॉल्यूट मतलब हमें वेट दिया गया है सॉल्यूट का कितना है, 40 ग्राम है, कॉमन सॉल्ट
ठीक है। फिर क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया है 320 ग्राम, ठीक है, ये हमको गिवन है। देखो सॉल्यूशन में क्या है कि 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है और 320 ग्राम क्या है, वाटर है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब मास परसेंटेज बोल रहे हैं या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोल रहे हैं, बात देखिए, ठीक है। देखो फिर क्या है, हमको क्या दिया गया है, सॉल्यूट दिया गया है, सॉल्वेंट दिया गया है, लेकिन हमको ज़रूरत किसकी है, सॉल्यूट की। और किससे हम, क्योंकि हम किससे डिवाइड करेंगे उसे, सॉल्यूशन से। देखो क्या है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन देन मल्टीप्लाई विथ 100। तो देखो हमको क्या दिया गया है, ये देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया है, मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम हमें गिवन है, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, पर आप समझ जाना। देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 40 है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सॉल्यूशन होता है वो किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 40, ठीक है, और सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, 320। तो हमने देखो 40 प्लस 320 लिख दिया, ठीक है, और ऊपर हमारे पास सॉल्यूट कितना था, 40 इंटू मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखा, ये हमारा हो गया 140, ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा 360, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई विथ 100 किया तो क्या आंसर आएगा हमारा, 11.1, ठीक है। मतलब यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, देखो क्या था कि मतलब थोड़ा सा गलत लिखा गया है। यहाँ पे क्या था कि देखो 40 था ऊपर और नीचे था 360, फिर देन मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कैंसिल करने में मतलब वन ऊपर चला गया है, मतलब थोड़ा गलत हो गया है यहाँ पे, ठीक है। देखो 40 के टेबल मतलब इसे आप 4 के टेबल से भी कट कर सकते हो, मैं यहाँ पे 40 के टेबल से कट करके बता रही हूँ। 41 से 40 एंड 49 ज़ा, ठीक है, 360। तो इसलिए और फिर ऊपर क्या बचा 100 और नीचे क्या बचा 9, और अगर आप इसे फर्दर डिवाइड करोगे तो आएगा 11.1%, ठीक है। तो आप इसे मतलब अच्छे से रख लेना, मतलब यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। फिर क्या है, देखो अ सॉल्यूशन कंटेन 15 ml ऑफ एल्कोहल मिक्सड इन 60 ml ऑफ वाटर, देन उसके बाद क्या है क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो हमें क्या दिया गया है, अ सॉल्यूशन कंटेन, एक सॉल्यूशन है जिसमें 15 ml ऑफ एल्कोहल है, ठीक है, और 60 ml ऑफ वाटर है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, सॉल्यूट क्या है हमारा, देखो बताओ आप क्या है सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट है हमारा एल्कोहल, ठीक है, और हमारा सॉल्वेंट क्या है, वाटर, ठीक है। अब देखो हमें क्या चीज़ गिवन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है 15 ml, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हमें गिवन है 60 ml, ठीक है। अब देखो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन देन मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है। फिर देखो क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास भाई, 15 ml, ठीक है। फिर नीचे हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। देखो यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि हमें चाहिए सॉल्यूशन, लेकिन हमको दिया गया है सॉल्वेंट प्लस और सॉल्यूट दिया गया है, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों को जब आप मिक्स करोगे तभी तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो सॉल्यूट कितना है हमारा 15 और सॉल्वेंट कितना है हमारा 60, तो हमने यहाँ नीचे लिख दिया और देन मल्टीप्लाई विथ 100। फिर देखो 15 को हमने एज इट इज़ लिखा, और जब हम 60 प्लस 15 करेंगे तो क्या आएगा 75, देन मल्टीप्लाई विथ 100। देखो 15 1 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75। देखो फिर 5 को और फर्दर डिवाइड करेंगे, मतलब देखो क्या होगा, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 20 ज़ा 100, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा, कितना आएगा आंसर, 20%, ठीक है। देखो फिर क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर and water required to dissolve in 300 ग्राम ऑफ 300 ग्राम ऑफ 15% ऑफ शुगर। मतलब यहाँ थोड़ा सी सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया गया है। क्या है क्वेश्चन कि कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर, ठीक है, एंड वाटर रिक्वायर्ड टू डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और हमको क्या दिया है 15% ऑफ शुगर दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, ठीक है, हमें फाइंड क्या करना रहता है, कंसनट्रेशन। तो कंसनट्रेशन हमें ऑलरेडी दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है इसमें कि सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, ठीक है। तो देखो हमें गिवन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन का वेट दिया गया है 300 ग्राम, ठीक है। परसेंटेज ऑफ शुगर मतलब कंसनट्रेशन ऑफ शुगर कितना है हमारा 15 ग्राम, ठीक है। लेट द मास ऑफ शुगर बी जेड, ठीक
ठीक है। अब देखो मास ऑफ परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखो सॉल्यूशन हमें दिया है, हम वहाँ सॉल्यूशन की जगह लिख देंगे 100, सॉरी सॉल्यूशन की जगह लिख देंगे 300, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में 100 तो वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन भी हमको दिया गया है 15, ठीक है। तो हमें दिया क्या नहीं दिया है, मतलब इधर क्या नहीं दिया है, सॉल्यूट, ठीक है। तो हम सॉल्यूट को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो एक्स मान लो, जेड मान लो, वाई मान लो, जो भी मान सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने जेड लिखा है, ठीक है। फिर क्या है, आप यहाँ से कैंसिल करोगे, यहाँ से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे देखो 2 0 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 3, ठीक है। जेड यहाँ पे रहने देंगे और जो 3 यहाँ डिवाइड में है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 15 3 ज़ा 45, तो हमारे पास क्या आ गया 45 ग्राम, ठीक है, ग्राम में है ये 45 ग्राम ऑफ किसका, ये है हमारा सॉल्यूट, हमारा क्या है ये सॉल्यूट, ठीक है। हमें सॉल्यूट पता है, सॉल्यूशन पता है। अब हमें सॉल्वेंट निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमारा 250, 300 में से 45 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 255 ग्राम, और ये क्या है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। फिर क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ 2 ml ऑफ एसीटोन प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सोल्यूशन, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो अगर 2 ml एसीटोन प्रेजेंट है इन 45 ml ऑफ एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन मतलब एक सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कितना है 45 ml, ठीक है। उसमें से 2 ml क्या है, एसीटोन, एसीटोन, उसमें एसीटोन क्या है यहाँ पे सॉल्यूट है, 45 ml क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमें क्या नहीं दिया गया यहाँ पे, सॉल्वेंट नहीं दिया गया, और सॉल्वेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है हमें, हमें सिर्फ चाहिए रहता है सॉल्यूट, सॉल्यूट, सॉल्यूशन, ठीक है। बस ये दो चीज़ चाहिए रहती है कंसंट्रेशन निकालने के लिए। तो बस हमें दिया गया है, तो ऊपर आपको लिखना है 2 ml, नीचे लिखना है आपको 45 ml, मल्टीप्लाई विथ 100, फिर आप कैंसिल करके सिंपल फॉर्म में ला के और डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ 1000 बोल रही हूँ, 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो अगर क्या है 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो हमें सॉल्यूशन दिया गया है और सॉल्यूट भी दिया है, सॉल्यूट कितना है 110 ग्राम, ठीक है, और सॉल्यूशन हमको दिया गया है 550 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है। तो देखो क्या करना है आपको, 110 को ऊपर लिखना है, नीचे लिखना है आपको 550, ठीक है, और मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है, और फिर आपको सिंपल फॉर्म में ला के डिवाइड करके, ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखो क्या है इसमें एक वो हमको दिया गया सॉल्यूशन में क्या है 30 ऑफ ग्राम ऑफ शुगर है, ठीक है, 30 ग्राम ऑफ शुगर है, ठीक है, डिजॉल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि किस में डिजॉल्व है 370 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हमें निकालना है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमको वाटर मतलब सॉल्वेंट दिया गया है, सॉल्यूट दिया गया है, ठीक है, और हमें क्या निकालना है कंसंट्रेशन, मतलब हमें चाहिए क्या, हमें सॉल्यूट तो चाहिए, ठीक है, सॉल्यूट हमारे पास है, हमें सॉल्यूशन चाहिए ना कि सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमें कैसे मिलेगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब आप 30 प्लस 370 कर दोगे तो क्या हमें मिलेगा सॉल्यूशन, तो आप सॉल्यूशन लिख देना वहाँ पे और मल्टीप्लाई विथ 100। देखो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन देन मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है। फिर आप इसे सिंपल फॉर्म में लाओगे और मतलब फिर डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप खुद से ये ट्राई करना, अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई हो, क्लियर हो। अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, और न्यू हो तो सब्सक्राइब करो। गाइज आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, करो यार, प्लीज़ करो। और क्या है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देखो, क्योंकि अगर आप वो पहले देखोगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से कि क्या क्या है इस चैप्टर में, क्या इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं है, क्या हमें याद करना चाहिए, ठीक है। तो वो सब कुछ समझ में आएगा आपको, ठीक है, क्लियरली। तो बस फिर से यही बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।